All right. So hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video. And in this particular video, हम बात करने वाले हैं about gossip protocol. So इस वीडियो के अंदर देखेंगे that gossip protocol क्या होता है and where it is used and ये system design का एक बहुत ही important architecture है. So with that, let's start with the video and understand the gossip protocol. ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द गॉसिप प्रोटोकॉल. नाउ गॉसिप प्रोटोकॉल के पीछे पहले कहानी को समझते हैं एंड कहानी को शुरू स्टार्ट करते हैं. ओके, सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक डेटाबेस होगा. सो मैं यहाँ पे जो कहानी है उसके अंदर हमारा जो मेन कैरेक्टर दैट इज अ डेटाबेस. तो डेटाबेस, जस्ट इन केस यू डोंट नो, डेटाबेस क्या होता है? डीबी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीबी बोलते हैं, जिसके अंदर आप अपना डेटा को रखते हो. वेरी सिंपल, राइट? एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, बिकॉज अगर आपका डेटाबेस लॉस्ट हो गया, अगर आपका डेटाबेस क्रैश हुआ, तो आपका पूरा एप्लीकेशन डाउन चला जाएगा. नाउ लेट्स से आपके पास ये है आपका सिंगल डीबी, जिसको हम प्राइमरी डीबी भी बोलते हैं. सो दिस इज योर प्राइमरी इंस्टेंस. प्राइमरी क्यों है? बिकॉज आपके पूरे सिस्टम के अंदर अभी सिर्फ एक डेटाबेस है. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन इज, जो आपके यूजर्स हैं वो इस डेटाबेस के साथ करेंगे इंटरैक्ट. ऑफ कोर्स डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करेंगे, आपके पास बीच में एक और लेयर होती है, दैट इज अ सर्वर लेयर. बट अभी के लिए यू कैन जस्ट अज्यूम दैट यस देयर इज अ सर्वर लेयर. तो सर्वर हमारा जो क्लाइंट है एंड दिस सर्वर इज बेसिकली इंटरैक्टिंग विद द डेटाबेस. ओके, नाउ जैसे जैसे लोड इंक्रीज होता है, लोड इंक्रीज होना मतलब जैसे जैसे आपका ट्रैफिक इंक्रीज होगा, मतलब आपके नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ेंगे. सो ऑफ कोर्स आपके मल्टीपल इंस्टांसेस भी हो सकते हैं, राइट? यू कैन हैव मल्टीपल सर्वर इंस्टांसेस. तो इसकी रिक्वेस्ट आपने इसमें राउट कर दिया, इस यूजर की जो रिक्वेस्ट है वो आपने फर्स्ट इंस्टेंस में राउट कर दी, इस यूजर की जो रिक्वेस्ट है वो आपने इसमें राउट कर दी, विच इज कंप्लीटली फाइन. दिस इज योर लोड बैलेंसिंग. नाउ द थिंग इज कि बट आपके पास डेटाबेस कितने हैं? आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डेटाबेस है. आपने सर्वर लेवल के ऊपर तो एक अच्छी स्केलिंग की, बट आपके पास एक सिंगल डीबी है. नाउ द प्रॉब्लम इज दैट जैसे से आपका लोड इंक्रीज होगा, जैसे से आपके यूजर्स इंक्रीज होंगे, आपका ये जो डीबी है दिस विल गेट ओवरवेल्म, राइट? आपका ये जो पर्टिकुलर डेटाबेस है ये ओवरवेल्म हो जाएगा एंड देर इज अ हाई चांस कि ये पर्टिकुलर सर्वर आपका डाउन चला जाए. एंड अगर आपका डेटाबेस का सर्वर ही डाउन चला गया, योर होल एप्लीकेशन इज डाउन. सो दिस इज अ टिपिकल प्रॉब्लम. ओके, अब इस टिपिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूजुअली आप क्या करते हो? यू डू रेप्लीकेशन, राइट? आप डेटा को रेप्लीकेट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई कैन डू, लेट्स से आपका एक डेटाबेस है, आई कैन हैव वन मोर डेटाबेस, राइट? मेरे पास एक और डेटाबेस होगा. नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन स्प्लिट द लोड. ठीक है, मैं किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस पे मैं लोड को स्प्लिट कर सकता हूँ इनटू मल्टीपल डेटाबेसेस. बट जैसे ही मैं एक और डेटाबेस को इंट्रोड्यूस करता हूँ, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, दैट इज कंसिस्टेंसी. यहाँ पर आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो हो चुकी है ब्रेक. नाउ कंसिस्टेंसी यहाँ पर ब्रेक क्यों हुई? लेट्स से ये जो आपका यूजर है, दिस यूजर इज बेसिकली योर यूजर ए. इस यूजर ने इस डेटाबेस के अंदर कुछ राइट किया, तो दैट मीन्स हमारा जो लेटेस्ट डेटा है वो इस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर है. एंड ये जो पर्टिकुलर यूजर है ये इस डेटाबेस के अंदर से डेटा को रीड कर रहा है, बट डेटा तो यहाँ पर अपडेट हुआ था. इस डेटाबेस के अंदर तो अभी भी पुराना डेटा है, तो इसको अभी भी क्या दिखेगा? पुराना डेटा दिखेगा. सो इट्स अ वेरी बैड प्रॉब्लम. यहाँ पर जो डेटा है वो हमारा कंसिस्टेंट नहीं है. यहाँ पर कुछ और डेटा है, यहाँ पर कुछ और डेटा है, तो कंसिस्टेंसी यहाँ पर ब्रेक हो जाती है. विच इज़ ओके. ओके, उसको हम देखेंगे दैट हाउ कैन आई मेक दिस पर्टिकुलर सिस्टम मोर कंसिस्टेंट. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि डेटा जो है वो हमारा कंसिस्टेंट रहे, आपके पास प्रॉब्लम ये आई क्यों? बिकॉज यू हैव मल्टीपल इंस्टेंसेस. जब तक आपके पास एक सिंगल इंस्टेंस था ये प्रॉब्लम नहीं थी. तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट थिंग इज कि आप अपने डेटाबेस का साइज बड़ा कर दो. हम डेटाबेस एक ही रखेंगे, देयर इज गोइंग टू बी अ सिंगल डेटाबेस ओनली. बट जब ये डेटाबेस छोटा था, इट वाज ओनली एबल टू हैंडल लेट्स से सम 4000 यूजर्स. ठीक है, मैंने डेटाबेस को बड़ा कर दिया, नाउ इट कैन हैंडल मे बी 40,000 यूजर्स. बट सिंगल डेटाबेस है तो कंसिस्टेंसी इज ऑन पॉइंट. सभी यूजर्स इसी डेटाबेस के अंदर डेटा को राइट करेंगे, यहीं से इसको रीड करेंगे, तो कंसिस्टेंसी कभी आउट नहीं जाएगी. बट स्टिल I have a single database. If for some reasons this database goes out या फिर ये delete हो जाता है, my whole data is deleted, right? Because इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं single point of failure. सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का मतलब होता है कि अगर ये पॉइंट फेल हुआ, अगर ये डेटाबेस फेल हुआ, तो मेरा पूरा सिस्टम क्रैश कर जाएगा. डजेंट मैटर आपके पास कितने सर्वर्स हैं, हो सकता है आप यहाँ पे 1000 सर्वर्स के ऊपर स्केल करके बैठे हो, डजेंट मैटर. बिकॉज अगर आपका ये पर्टिकुलर लेयर, अगर आपकी डेटाबेस लेयर ही डाउन चले गई,
this is a single point of failure. Your whole application is down. Okay, so now you have got a little bit of background, a lot of gist कि एक single point of failure क्या होता है. तो इस चीज़ को solve करने के लिए, because हमारा जो data है that is very crucial, हमें इसकी multiple copies बनानी चाहिए. So let's say अगर मैं यहाँ पर Redis की बात करता हूँ, ठीक है. तो Redis क्या करता है, अगर आप Redis को यूज़ कर रहे हो, Redis अपने आप को ना replicate कर लेता है. Redis बोलता है कि यार मैं डेटा को सेव करने के लिए प्लस लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं अपने आप को ना रेप्लिकेट कर लूंगा. रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, अपनी खुद की कॉपीज बना लूंगा. ओके, इससे क्या हुआ, व्हेन यू हैव मल्टीपल कॉपीज, एक तो जो आपका लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया. कैसे आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बेस्ड ऑन द रीजन. तो लेट्स से अगर हमारे पास ये वर्ल्ड का मैप है, ओके, लेट्स अज्यूम दैट ये हमारा एक वर्ल्ड का मैप है, राइट. सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं एक इंस्टेंस को यहाँ पर डिप्लॉय कर सकता हूँ, मैं अपने एक इंस्टेंस को कुछ इस रीजन में डिप्लॉय कर सकता हूँ, मैं अपने एक इंस्टेंस को यहाँ पर डिप्लॉय कर देता हूँ, मैं अपने एक इंस्टेंस को नियर इंडिया, यहाँ पर इंडिया होगा राइट, यहाँ पर इंडिया में डिप्लॉय करता हूँ. एंड मेरे एक इंस्टेंस को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पर यूरोपियन साइड डिप्लॉय कर देता हूँ, राइट. तो अब आपने क्या किया, पूरे वर्ल्ड के अंदर ना इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. एंड बिकॉज जो आपके यूजर्स हैं वो वर्ल्ड वाइड होंगे, राइट, यू हैव अ ग्लोबल यूजर्स. तो आपने एक रूल बना दिया कि जो यूजर्स, जो उसका नियरेस्ट, ओके, जो भी उस उनका नियरेस्ट है वहां पे आप उसको कनेक्ट कर दो. तो ये यूजर इससे कनेक्ट कर लेगा, ये यूजर इससे कनेक्ट कर लेगा, राइट, ये यूजर भी इससे कनेक्ट करेगा, ये इससे कनेक्ट कर गया, ये वाला यूजर इससे कनेक्ट कर गया, ये इससे कनेक्ट कर गया, ये भी इससे कनेक्ट कर गया, एंड ये भी इससे कनेक्ट कर गया. नाउ व्हाट हैपेंड इज, बिकॉज आपने सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना दिया है, तभी तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, तभी तो इसको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बोलते हैं. तो जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बनाया, अब पर इंस्टेंस जो लोड है वो काफ़ी कम है, बिकॉज इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटेड. नाउ बट द प्रॉब्लम इज कि अगर ये यूज़र इसके अंदर कुछ भी अपडेट करता है, तो इन सबको कैसे पता लगेगा, है ना. अगर ये पर्टिकुलर यूज़र इस इंस्टेंस के अंदर कुछ भी अपडेट करता है, तो हाउ विल अदर्स कम टू नो. कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम फिर से आ गई. So here gossip protocol comes into the picture, but before gossip protocol, इसका एक solution क्या होता है, that is known as a master slave architecture. Okay, master slave, ठीक है, या फिर इसको लीडर भी बोलते हैं. मास्टर स्लेव के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को ना मास्टर बना दो. ठीक है, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को मास्टर बना दो. फॉर एग्जाम्पल लेटस से मैं बोलता हूँ कि यार ये जो हमारा ये वाला इंस्टेंस है ना जो आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं इसको ना ग्रीन मार्क कर देता हूँ. ये क्या है, ये हमारा लीडर है. ये कौन है, ये हमारा लीडर है. ठीक है, द रूल इज प्रिटी सिंपल कि अगर आपको कुछ भी राइट करना है, अगर आपको कुछ भी राइट करना है, तो हर यूजर किस में राइट करेगा, लीडर के अंदर राइट करेगा. ठीक है, तो सभी राइट्स यहां पर होंगे, एंड ये लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस चेंज को यहां पर भी पब्लिश करे, उस चेंज को ये यहां पर भी पब्लिश करेगा, उस चेंज को ये यहां पर भी पब्लिश करेगा, एंड उस चेंज को ये यहां पर भी पब्लिश करेगा. एंड रीड करने के लिए आप अपने नियरेस्ट रेडिस को यूज कर सकते हो. तो इससे क्या हुआ, जो राइट ऑपरेशन है, राइट, विच इज अ क्रिटिकल ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन कहां पर होगा, आपके मास्टर के अंदर, जो आपका मेन इंस्टेंस है. बट ये मेन इंस्टेंस क्या करेगा, पीरियोडिकली, ठीक है, इन चेंजेस को अपने सभी स्लेव्स, इन सभी चाइल्ड प्रोसेसेस के अंदर, इनको चाइल्ड प्रोसेस नहीं बोलेंगे, जो भी हमारे बाकी इंस्टेंसेस हैं उनके अंदर क्या करेगा, इनको पब्लिश कर देगा. एंड जब आप इससे रीड करोगे यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेट्स. अब यहां पर क्या हुआ, कंसिस्टेंसी अभी भी पूरी नहीं होती है, बिकॉज ये जो प्रोपेगेशन होता है इसमें टाइम लगता है, तो इसको बोला जाता है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी. ठीक है, पहली बात इट्स एन इवेंचुअल कंसिस्टेंसी. एंड सेकेंडली इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्या है, दैट स्टिल यू हैव अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर. अगर आपकी ये वाली नोड ही क्रैश कर गई, अगर आपकी मास्टर नोड ही क्रैश कर गई, द सिस्टम इज डाउन, राइट. आप कुछ भी राइट नहीं कर पाओगे. यू कैन रीड, यू कैन स्टिल रीड बिकॉज आपका डेटा रेप्लिकेटेड है, बट आप यहाँ पे कुछ भी राइट नहीं कर पाओगे. एंड इस केस में व्हाट यू कैन बेसिकली डू इज, ये इंस्टेंस डिलीट हो गया, आप किसी और को मास्टर बना दो. तो फटाफट से सिस्टम कहेगा, ओ हमारा जो मेन, हमारा जो किंग था वो चला गया है, हमारा मास्टर चला गया, तो एक काम करते हैं, किसी और लीडर को चुनते हैं. तो अब एक काम करते हैं, हम इसको लीडर बना देते हैं. ठीक है, अब ये हमारा क्या बन गया, लीडर बन गया. तो अब सभी राइट ऑपरेशंस वहां पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, अब ये सब में प्रोपेगेट करेगा. तो इसको कहा जाता है इवेंचुअल कंसिस्टेंसी. एंड बिकॉज आपका डेटा रेप्लिकेटेड था, आपका डेटा लॉस्ट नहीं हुआ. अगर आप डेटाबेस के एग्जांपल में जाते हो ना, यहां पर अगर आपका डेटाबेस डाउन गया, आपका डेटा लॉस्ट हो गया है, यू हैव नो एक्सेस टू द डेटा, बिकॉज उस डेटा की कोई भी कॉपीज नहीं थी, राइट. एंड बिकॉज इस डेटा की कोई भी कॉपी नहीं थी, तो व्हाट हैपेंड,
दिस बेसिकली द डेटा गॉट डिलीटेड। बट अगर हम यहाँ पर वापस आते हैं, यू कैन सी दैट यहाँ पर बिकॉज हमारे डेटाबेस की मल्टीपल कॉपीज थी, द डेटा वॉज सेव्ड। सो दिस इज हाउ द दिस थिंग पर्टिकुलर थिंग वर्क्स। बट स्टिल यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? देयर इज अ प्रॉब्लम दैट हमारे पास एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर एग्जिस्ट करता है। अगर ये पर्टिकुलर नोड ओवरवेल्म होगी, राइट, एवरीथिंग गोज थ्रू दिस नोड, तो दिस नोड इज गोइंग टू बी गेट ओवरवेल्म्ड, एंड बिकॉज ये ओवरवेल्म हो रही है, व्हाट इज रियली हैपनिंग? The database, the particular operations can slow down, right? So now the problem statement, the next problem is कि हमारी जो master node है that is getting overwhelmed, right? So एक काम करते हैं, अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर एक आर्टिकल है which is about the gossip protocol, थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, right? So you can see that gossip protocol के अंदर अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो पहला जो इसका ऑल्टरनेटिव आता है that is centralized state management service। तो यहाँ पर भी अगर आप देख पा रहे हो, we have a centralized state management kind of a service, because इस नोड को मल्टीपल चीज़ें करनी है। इस नोड को चेक भी करना है, चेक करो, ओके, चेक करो विच ऑल नोड्स, नोड्स क्या होती है? ये एक नोड है, ये एक नोड है, राइट, द नोड्स आर लाइव। तो दैट मीन्स इसको एक लाइवनेस भी परफॉर्म करना है, लाइवनेस परफॉर्म कहते हैं इसको। तो दिस नोड इज पीरियोडिकली चेकिंग कि भाई कौन कौन जिंदा है, कौन कौन लाइव है, एंड देयर इज अ कांस्टेंट हार्ट बीट। तो ये क्या करता होगा? पीरियोडिकली सबको जाके पूछता होगा, भाई आर यू ऑल ओके? तो ये सारे इसको हार्ट बीट सेंड करते होंगे दैट येस वी आर ऑल ओके। अगर किसी पर्टिकुलर नोड की हार्ट बीट लेट्स से फॉर नेक्स्ट 1 मिनट नहीं आती है, तो उसको हमें डेड डिक्लेयर करना होगा, तो उसको हम कोई भी अपडेट नहीं देंगे, राइट? तो इसको क्या करना है? इसको एक लाइवनेस परफॉर्म करना है। सो इफ यू कैन गो हियर, यू कैन सी मेंटेनिंग द सिस्टम स्टेट लाइवनेस ऑफ अ नोड, एंड इट ऑल्सो हैज टू डू अ कम्युनिकेशन बिटवीन द नोड्स। तो ये दो प्रॉब्लम्स हैं जो टिपिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर आती हैं। तो इसको सॉल्व करने का पहला मैंने आपको बताया दैट देयर कैन बी अ सेंट्रलाइज्ड स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि ज़ू कीपर। तो अपाचे काफका अगर आपने कभी यूज़ किया होगा तो वो क्या यूज़ करता है? वो यूज़ करता है ज़ू कीपर। तो ज़ू कीपर एक बेसिकली सेंट्रलाइज्ड स्टेट मैनेजमेंट सर्विस होती है जो जो इस स्टेट को मैनेज करती है कि कौन कौन से नोड्स अलाइव है, किसको क्या डेटा देना चाहिए, ठीक है? तो इसके अंदर देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सर्विस डिस्कवरी। सो सर्विस डिस्कवरी बेसिकली मीन्स कि मुझे सर्विसेज डिस्कवर कर रहे हैं कि कौन कौन सी सर्विसेज आर अप एंड रनिंग, उनकी स्टेट मैनेजमेंट करनी है, कौन कौन सी नोड रेडी है। ऑल्दो दिस अप्रोच प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी गारंटी, बिकॉज आपके पास एक सिंगल सेंट्रल सर्वर है, इसके अंदर यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी। अगर आपको कुछ भी पूछना है, आप इस मास्टर नोड को पूछ सकते हो कि भाई मेरे को ज़रा प्लीज़ बताना दैट कौन कौन सी नोड्स अवेलेबल है। इसके पास डेटा अवेलेबल होगा एंड इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट, राइट? अगर आपको पूछना है कि कौन कौन सी नोड्स आर अलाइव, इसके पास सारा डेटा है, एंड जो आपका रियल टाइम डेटा है, जो आपका फ्रेश डेटा है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपके पास जो कंसिस्टेंसी है वो स्ट्रांग है। द प्राइमरी ड्रॉबैक इज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, ठीक है? बिकॉज नंबर वन, अगर ये पर्टिकुलर नोड फेल हो गई, इट्स अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बिकॉज दिस इज द एंट्री पॉइंट। सेकेंड, इसकी स्केलेबिलिटी में प्रॉब्लम है, बिकॉज अगर आप देखोगे, अगर आपके यूजर्स बढ़ रहे हैं, इवन इफ यू हैव अ लॉट ऑफ सेकेंडरी, मतलब कि अगर आपके पास बहुत सारे रीड रेप्लिका भी हैं, देखो यार, राइट्स तो आफ्टर ऑल एक ही डेटाबेस पे जा रहे हैं ना, राइट्स तो आफ्टर ऑल एक सिंगल इंस्टेंस पे जा रहे हैं। तो दैट मीन्स इस चीज़ को स्केलेबल नहीं बनाया जा सकता, राइट? ये चीज़ एक प्रॉब्लम है। दिस इज द बॉटल नेक, ये वाली चीज़ एक बॉटल नेक बन चुका है। तो ये जो आपका सर्वर है, दिस इज द बॉटल नेक, बिकॉज बहुत सारी रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा है एंड दिस कैन गो डाउन। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या आता है? यहाँ पर आपके पास आता है पीयर टू पीयर स्टेट मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है? पीयर टू पीयर, एज द नेम सेज, पीयर टू पीयर। पीयर का पीयर टू पीयर मतलब होता है, ये अगर एक पीयर है, ये अगर एक पीयर है, तो क्यों ना हम इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवा दें। ये अगर एक पीयर है, ये अगर एक पीयर है, तो क्यों ना हम इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवा दें। पहले क्या हो रहा था? देखो, मैं एक फ्रेश डायग्राम बना के आपको सिखाता हूँ। अगर हम यहाँ पर रेडिस को लेते हैं, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज बेसिकली योर रेडिस। अगर हम यहाँ पर रेडिस को लेते हैं, फर्स्टली व्हाट वाज हैपनिंग, देयर वाज नो पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। ये इसको डेटा देता था एंड ये इसको हार्ट बीट देता था दैट आई एम अलाइव। ये इसको डेटा देता था एंड ये इसको हार्ट बीट देता था। तो दिस इज हाउ इट वाज वर्किंग। तो वी हैड अ प्राइमरी डेटाबेस, बट इसके ऊपर बहुत लोड था। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हमारे पास अगेन हमारे पास सर्विसेज हैं बहुत सारी क्लस्टर के अंदर। तो क्यों ना, रादर देन हैविंग अ सिंगल मास्टर काइंड ऑफ अ थिंग सेंट्रलाइज के अलावा, क्यों ना हम एक पीयर टू पीयर नेटवर्क बना दें जिसमें हर नोड आपस में बात कर पाए, समथिंग लाइक दिस। इससे क्या है ना, लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है एंड हर कोई एक दूसरे से बात कर सकता है। सो दिस इज अ पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। तो ईदर यू कैन हैव अ सेंट्रलाइज स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम और यू कैन हैव अ पीयर टू पीयर,
ठीक है, तो द पीयर टू पीयर स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम अप्रोच इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स हाई अवेलेबिलिटी। देखो, अब यहां पर क्या हुआ, अ वेरी नाइस थिंग, यहाँ का एडवांटेज क्या था, दैट आपके पास ना जो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी वो बहुत हाई थी। बट यहाँ पर जो आपकी अवेलेबिलिटी थी ना, अवेलेबिलिटी थोड़ी सी डाउन थी, बिकॉज अगर ये डाउन गया तो सब कुछ डाउन चला जाएगा। अगर हम इधर आते हैं, इस वाली साइड आते हैं, तो यहाँ पर आपकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर कोई मास्टर ही नहीं है। अगर ये सर्वर डाउन चला भी गया, क्या फर्क पड़ता है? अगर ये सर्वर चला भी गया डाउन, क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज देर इज नो मास्टर। बट यहाँ पर जो कंसिस्टेंसी है ना, वो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी है, मतलब कि डेटा सब में फ्रेश नहीं है, ओवर टाइम हो जाता है। तो आप यहाँ पर एक ट्रेड ऑफ कर रहे हो। व्हाट्स अ ट्रेड ऑफ? यू आर ट्रेडिंग ऑफ कंसिस्टेंसी फॉर अवेलेबिलिटी। देखो, या तो अवेलेबिलिटी ले लो या कंसिस्टेंसी ले लो। तो अगर आपका एप्लीकेशन साइज छोटा है, यू माइट वांट टू हैव मोर कंसिस्टेंसी बिकॉज अवेलेबिलिटी एनीवे हाई रहेगी। बट अगर आपका सिस्टम बहुत बड़ा हो चुका है, तो यू नीड मोर अवेलेबिलिटी रादर देन कंसिस्टेंसी। ओके, सो दिस इज हाउ इट गोज। ठीक है, तो यहाँ पे आपने हाई अवेलेबिलिटी कर दिया बट इवेंचुअल कंसिस्टेंसी कर दिया, कि भाई देखो, अगर मेरे पास कोई डेटा है, आपके पास अभी वो डेटा नहीं है, बट इवेंचुअली आपको मिल जाएगा वाला चीज। द गॉसिप प्रोटोकॉल एल्गोरिदम कैन बी यूज्ड टू इम्प्लीमेंट अ पीयर टू पीयर स्टेट मैनेजमेंट। तो जो आपका गॉसिप प्रोटोकॉल है, इसको आप यूज कर सकते हो टू इम्प्लीमेंट अ पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन। अब पीयर टू पीयर की बात करते हैं, ठीक है? यू नो द बैकग्राउंड ऑफ द पीयर टू पीयर। सो पीयर टू पीयर बनाने के लिए मेरे पास क्या क्या एल्गोरिदम्स हो सकती हैं, ठीक है? अभी भूल जाओ, लेट्स से कुछ गॉसिप प्रोटोकॉल नहीं है, कुछ नहीं है अभी। तो लेट्स से आपके पास भाई मल्टीपल नोड्स हैं एंड सिंपल सा टास्क है दैट एवरीवन वांट्स टू रेप्लिकेट द डेटा बिटवीन देमसेल्व्स। तो क्या करोगे? सबसे पहला हम क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे लेट्स से ये नोड है, राइट? इसके अंदर कुछ आपने कोड लिखा, हाउ कैन इट रेप्लिकेट द डेटा? पहली चीज, हम एक क्लस्टर के अंदर है, ठीक है? लेट्स से हम एक क्लस्टर के अंदर है। ओके, दिस इज अ क्लस्टर ऑफ सर्विसेज। द ब्रूट फोर्स अप्रोच, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका डीएसए आएगा। द ब्रूट फोर्स अप्रोच कैन बी कि यार, अगर तुम्हारे पास कोई भी डेटा आता है ना, तुम ये डेटा इसको भी दो, 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 आप ये डेटा इसको भी दो, एंड आप ये डेटा इसको भी दो। सिंपल। अगर आपके पास कोई डेटा आता है, अगर इसके पास आता है, लाइक दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो आप ये डेटा इसको भी दो, आप ये डेटा इसको भी दो। तो बेसिकली दिस इज समथिंग लाइक अ ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर ना ब्रॉडकास्टिंग करते हो। तो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है दैट व्हेन डेटा इज रिसीव्ड, ओके, ये बाहर चला गया, व्हेन डेटा इज रिसीव्ड, सेंड दिस डेटा टू ऑल दी नोड्स। सिंपल। जब भी आपको कोई डेटा मिलता है, बाकियों को ब्रॉडकास्ट कर दो। इसी को तो ब्रॉडकास्ट कहते हैं। मेरे को डेटा मिला, मैंने चिल्ला चिल्ला के सबको बता दिया। दिस इज ब्रॉडकास्टिंग। द प्रॉब्लम इज, यहां पर दो प्रॉब्लम्स हैं। नंबर वन, आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, दैट इज ओ ऑफ एन, वेयर एन इज नंबर ऑफ नोड्स। तो अगर आपके पास 1000 नोड्स हैं, अगर आपके पास 1000 नोड्स हैं, तो अगर इसको डेटा मिलता है, दिस हैज टू डू अ ब्रॉडकास्टिंग, दिस हैज टू लूप ऑन हाउ मेनी नोड्स, 1000 नोड्स। एंड अगर आपके पास 1 लाख नोड्स है, इट हैज टू लूप 1 लाख टाइम्स। एंड अगर आपके पास 1 मिलियन नोड्स है, यू हैव टू लूप 1 मिलियन टाइम्स, बिकॉज इसको अपना डेटा ब्रॉडकास्ट करना है 1 मिलियन लोगों को। ओह, तो ठीक है, ओ ऑफ एन आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है। बट वन मोर प्रॉब्लम, जब ये सबको ब्रॉडकास्ट कर रहा था, जब ये सबको ब्रॉडकास्ट कर रहा था, क्या ऐसा हो सकता है कि ये नोड उस टाइम पे बहुत ओवरवेल्म्ड थी और ये इस डेटा को रिसीव नहीं कर पाई? ऐसा हो सकता है ना? अगर मैं यहाँ पर लेट से एक सेकंड के लिए इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है? इफ़ आई जस्ट स्टार्ट रिमूविंग ऑल दीज एरोज, ठीक है, सो दैट यू हैव अ क्लीनर पिक्चर ऑफ इट। तो यू कैन सी यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सा क्लीन कर दिया है। ओके, तो आपके पास बहुत सारे रेडिस के क्लस्टर्स हैं। लेट अस से जो आपका डेटा है वो इसको रिसीव हुआ, इसने इसको भेजा, इसने बोला ओके, इसने इसको भेजा, इसने बोला ओके, इसने इसको भेजा। यहाँ पर डेटा फेल हो रहा था फॉर सम रीजन। ये वाली जो नोड थी ना, ये फेल हो रही थी, ये ऑलरेडी ओवरलैम्ड थी। ठीक है, इसने बोला चलो मैं इसको भेजूंगा, फिर मैं इसको भेजूंगा, फिर मैं इसको भेजूंगा। नाउ व्हाट हैपेंड, इस पर्टिकुलर नोड के पास डेटा आया ही नहीं। इसके पास आ गया, इसके पास भी आ गया, इसके पास भी आया, इसके पास भी आया, इसके पास भी आया, ये नोड पीछे रह गई। ओह! तो यहाँ पर क्या हुआ? आपकी कंसिस्टेंसी खराब हो गई, बिकॉज़ एक पर्टिकुलर नोड के पास वो डेटा गया ही नहीं।
राइट। इसका कोई ट्रैक ही नहीं रख रहा, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो एक तो यहाँ पर ओ ऑफ एन है, प्लस आपका जो डेटा है वो लॉस्ट होने के चांसेस है, आपका डेटा लॉस्ट हो गया, यहाँ पर डेटा लॉस्ट हो गया। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ते हो ना, दिस इज बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो आपके पास जो प्रोड्यूसर है, इसने क्या किया, सबको मैसेज भेज दिया। तो अगर हम जाते हैं, द प्रोड्यूसर सेंड्स अ मैसेज डायरेक्टली टू द कंज्यूमर इन अ पॉइंट टू पॉइंट ब्रॉडकास्ट, द रीट्राई मैकेनिज्म इज ऑन द प्रोड्यूसर। हाँ, तो मान लेते हैं अगर ये डेटा फेल हुआ, अभी ये रीट्राई कर लेगा, एक बार और रीट्राई कर लेगा, एक बार और रीट्राई कर लेगा, ठीक है। एंड डी डुप्लीकेशन मैकेनिज्म इज ऑन द कंज्यूमर, मतलब कि अगर एक डेटा मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो उसका डी डुप्लीकेशन करना इज ऑन द कंज्यूमर। तो यहां पर द प्रॉब्लम इज द मैसेजेस विल बी लॉस्ट when the producer and consumer fail simultaneously। अगर बार बार कंज्यूमर या प्रोड्यूसर फेल हो रहे हैं, मैसेज यहां पर लॉस्ट हो जाएगा। ओके, तो कंसिस्टेंसी इज अ बिग प्रॉब्लम हियर, सो दैट्स अ थिंग। फिर इस चीज को, पहली प्रॉब्लम समझ आई कि यहां पे ये डेटा लॉस हो सकता है। इस चीज को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या आया, ईगर रिलायबल ब्रॉडकास्ट। ठीक है, अब ये ईगर रिलायबल ब्रॉडकास्ट क्या करता है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। इन्होंने बोला यार ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, ब्रॉडकास्ट में डेटा लॉस हो सकता है अगर कंज्यूमर या प्रोड्यूसर साइमल्टेनियसली फेल कर रहे हैं। तो हमने बोला कि यार हम एक काम करते हैं, ईगर रिलायबल ब्रॉडकास्ट करेंगे। ठीक है जी, ये भी समझा देते हैं क्या होता है। आपने दोबारा से एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम बना लिया जी, ठीक है, आपको आता है, ठीक है, आपने बना लिया एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। हम क्या करेंगे, डेटा आया इसके पास, इस नोड के पास आ गया डेटा। ये क्या करेगा, सबसे पहले डेटा को सिंपली सबको देगा, ठीक है, जैसे हम पॉइंट टू पॉइंट ब्रॉडकास्ट करते हैं, इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, एंड इसको भी दे दो, डन। हो सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये वाली नोड फेल कर गई, हो सकता है ये वाली चीज फेल कर गई, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ईगर क्या कहता है, अब यहां पर क्या हुआ, सबको एक फ्रेश डेटा मिला, अब ये रीब्रॉडकास्ट करेंगे। अब ये वाली नोड क्या करेगी, ये सेम डेटा को सबको रीब्रॉडकास्ट करेगी, ऐसे ही बस एक हम रीब्रॉडकास्ट करेंगे, ठीक है। चलो जी, फिर इस नोड को भी तो नया डेटा मिला, ये भी इसको एक बार एटलीस्ट वंस क्या करेगी, रीब्रॉडकास्ट करेगी, ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है, हर नोड हर मैसेज को एटलीस्ट वंस रीब्रॉडकास्ट कर रही है। तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, यहाँ पर डेटा लॉस होने के चांसेस इतने कम हैं, बिकॉज इसको ये डेटा अगर आपके पास 1 2 3 4 5 6 नोड्स है ना, मिनिमम 6 टाइम्स तो मिलेगा ही मिलेगा, दैट टू विद रीट्राई लॉजिक। तो यहां पर क्या होता है, अगर आप ईगर रिलायबल देखते हो, एवरी नोड रीब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट नहीं, रीब्रॉडकास्ट द मैसेज टू एवरी अदर नोड वी आर रिलायबल नेटवर्क लिंक्स। ओके, दिस अप्रोच, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट जूम इन दिस साइड, हाँ। This approach provides improved fault tolerance because messages are not lost when both the producer and consumer fail simultaneously. The message will be rebroadcasted by the remaining nodes. अगर फॉर सम रीजन ये उस टाइम पे फेल हो भी गया था, कोई बात नहीं ना, ये दोबारा से रीब्रॉडकास्ट को रिप्ले करेगा ही। अगर ये नोड फेल हो भी गई है, कोई बात नहीं, ये एनीवे रीब्रॉडकास्ट कर ही रहा है ना, तो कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा उसको डेटा। तो दिस इज योर ईगर रिलायबल ब्रॉडकास्ट। बट यहां पर एक प्रॉब्लम है, सिग्निफिकेंट नेटवर्क बैंडविड्थ यूसेज ड्यू टू ओ ऑफ एन स्क्वायर। अब क्या हुआ, यहां पर आपका ओ ऑफ एन स्क्वायर हो गया है ना, बिकॉज एवरी नोड इज सेंडिंग टू एवरी नोड इन अ रीब्रॉडकास्टिंग मेथड। तो दैट मीन्स अब आपने क्या कर दिया, ओ ऑफ एन का स्क्वायर कर दिया जी। बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई बात नहीं। कंसिस्टेंसी को टाइम के साथ ट्रेड ऑफ कर दिया, सिस्टम डिजाइन में एवरीथिंग के साथ ट्रेड ऑफ। Sending node can become bottleneck due to often linear broadcast, and every node stores the list of all the nodes in a system, causing increased storage cost। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, हर नोड को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी और नोड्स अवेलेबल हैं, राइट, तभी तो वो उसको ब्रॉडकास्ट करेगा ना। तो इससे क्या होगा, हर एक को थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस भी चाहिए। तो दिस इज बेसिकली योर ईगर ब्रॉडकास्ट। इट वर्क्स, इट्स गुड, इट्स मोर फॉल्ट टॉलरेंट, बट इट इज लेस टाइम, ठीक है। इसमें टाइम जो है वो अच्छा नहीं है ऑप्टिमाइज, बिकॉज ओ ऑफ एन स्क्वायर टाइम लेता है, प्लस इसमें स्टोरेज लगती है, बिकॉज एवरी नोड हैज टू नो व्हाट ऑल अदर नोड्स आर अवेलेबल। इसमें एक और प्रॉब्लम आती है कि अगर एक फ्रेश नोड ज्वाइन करती है, आपको ये सबको बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी नोड्स अवेलेबल है, एंड इसको बताना पड़ेगा और कौन कौन सी नोड्स अवेलेबल है। तो ज्वाइनिंग अ न्यू नोड इज ऑल्सो प्रॉब्लम, एंड एक एग्जिस्टिंग नोड को यहाँ से बाहर निकालना भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ही ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। अब इस चीज को सॉल्व करता है आपका गॉसिप प्रोटोकॉल, जिसके लिए आप इस पर्टिकुलर वीडियो में आए हो। तो गॉसिप प्रोटोकॉल क्या करता है, इट्स अ डिसेंट्रलाइज पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन टेक्निक, ठीक है, टू ट्रांसमिट मैसेजेस थ्रू र्यूमर्स। र्यूमर्स, यू नो व्हाट आर र्यूमर्स, राइट। गॉसिप करना किसको नहीं पसंद, आप गॉसिप करते हो ना, र्यूमर्स फैलते हैं ना, तो ये गॉसिप है।
अगर आपको अपने कॉलेज के अंदर कोई अफ़वाह फैलानी है, तो क्या करोगे आप? सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? लेट मी जस्ट आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपको अपने कॉलेज के अंदर कोई अफ़वाह फैलानी है। नंबर 1 वे इज़ कि आप खुद जाके सबको बताओ कि उस पर्टिकुलर हॉस्टल के अंदर कुछ ऐसा है या फिर इसका इसके साथ चक्कर चल रहा है, आप सबको जाके बताओ। कितना ईज़ी है? नॉट ईज़ी, बिकॉज़ कॉलेज के अंदर होते हैं थाउज़ेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अब जाओ थाउज़ेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स के पास एंड सबको जाके बताओ, नॉट पॉसिबल। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप अपने बेस्ट फ्रेंड को बता दो। आप अपने 3 बेस्ट फ्रेंड्स को बता दो कि भाई मैं तेरे को एक बात बता रहा हूँ, प्लीज़ किसी को बताना मत, राइट? एंड व्हाट हैपेंस? भाई आपके बेस्ट फ्रेंड्स के भी तो आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, उनके भी तो आगे कोई बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो वो उनको बताएँगे, उनके भी तो आगे नेटवर्क्स हैं, वो उनको बताएँगे। तो द थिंग इज़ आपने सिर्फ 3 लोगों को बताया, उन 3 लोगों ने आगे 3 लोगों को बताया एंड इवेंचुअली ये जो न्यूज़ थी ये सब में फैल गई, इवेंचुअली, ठीक है? एक साथ एकदम से नहीं फैलती है, इवेंचुअली हो सकता है अगर आप नेक्स्ट 1 वीक का टाइम देखो, 1 हफ्ते में वो न्यूज़ सबको पता लग जाएगी। तो दैट इज़ नोन एज़ अ गॉसिप प्रोटोकॉल, तभी इसको गॉसिप कहा जाता है। आप अगर सभी को बताओगे, तो वो तो ब्रॉडकास्टिंग हुआ ना, तो ये सभी को नहीं बताना है, आपको बस अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बताना है और आपके बेस्ट फ्रेंड्स अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बताएँगे, वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बताएँगे एंड इवेंचुअली ये वर्ड को नोट डाउन कर लो, इस वर्ड का टैटू बना लो, इवेंचुअली वो सबके पास पहुँच जाएगा। ठीक है? यू गॉट द पॉइंट? वापस चलते हैं। तो गॉसिप प्रोटोकॉल क्या करता है? इट्स अ डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन टेक्निक टू ट्रांसमिट मैसेजेस in a enormous distributed way. The key concept of the gossip protocol is that every node periodically sends out message to a subset ऑफ रैंडम नोट्स, सबसेट ऑफ रैंडम नोट्स, बेस्ट फ्रेंड्स को ही भेजना है, पूरे नेटवर्क को नहीं भेजना है, थोड़े से लोगों को भेजना है। द एंटायर सिस्टम विल रिसीव द पर्टिकुलर मैसेज इवेंचुअली with high probability. Okay, with high probability, in layman's term, a gossip protocol is a technique for nodes to build a global map through limited local interactions. इसका बेनिफिट क्या हुआ? क्या डेटा सबके पास पहुंच जाएगा? इवेंचुअली यस। इसमें आपकी नंबर ऑफ हॉप्स बहुत कम है, यू जस्ट हैव टू सेंड इट टू लाइक 3 अदर नोड्स और मे बी जस्ट 2 ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड्स एंड ऑटोमेटिकली वो डेटा सबके पास पहुंच जाएगा। तो मिनिमम हॉप्स लेके यू कैन सी यहाँ पर विद लिमिटेड लोकल इंटरेक्शन से आप वो डेटा सब तक पहुंचा सकते हो। दिस इज हाउ द गॉसिप प्रोटोकॉल वर्क्स। ठीक है, आई नो आपको कहानी जो है वो समझ आ चुकी है यहाँ पे। सो अगर हम यहाँ पर वापस चलते हैं तो गॉसिप प्रोटोकॉल के अंदर क्या होगा, अगेन हम यहाँ पर रेडिस का एक सर्वर ले लेते हैं। तो भाई जी ये है हमारा रेडिस, ये भी है रेडिस, ये भी है रेडिस, रेडिस 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 रेडिस। आपको जो डेटा है लेट्स से जो रिसीव हुआ वो यहाँ पर हुआ रिसीव, इसने इसको बता दिया और इसने इसको बता दिया, खत्म। इसने हो सकता है इसको बताया, इसने हो सकता है इसको बताया, ठीक है? देन इसने इसको बताया एंड इसने इसको बताया, फिर उसके बाद इसके पास भी डेटा आया था, इसने इसको बता दिया, इसने इसको बता दिया, इसने फिर इसको बता दिया, इसने इसको बता दिया। तो द थिंग इसके हर एक के 2-2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो इवेंचुअली डेटा सबके पास पहुंच गया। इसको कहा जाता है गॉसिप प्रोटोकॉल एंड द नेम इज़ वेरी गुड, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पर क्या हो रहा है, गॉसिपिंग हो रही है। इसको ना एक और चीज़ भी कहा जाता है, तो इसको हम कहेंगे गॉसिप प्रोटोकॉल। इसको एपिडेमिक प्रोटोकॉल भी कहते हैं, बिकॉज अगर आप कोई डिसीज़ की बात करो, वो डिसीज़ भी ऐसे ही फैलते हैं। आपको अगर कोई डिसीज़ है या फिर नॉट आप, लेट्स से किसी को कोई डिसीज़ है, तो सबसे पहले उसके फैमिली मेंबर्स, उसके क्लोजेस्ट वन है, वो कैच करते हैं, फिर उनके आगे अगर वो किसी को मिलते हैं वो कैच करते हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ एपिडेमिक प्रोटोकॉल। ओके, वन एंड द सेम थिंग। सो अगर आप यहाँ पे जाते हो, यू हैव सिमुलेटर्स एज वेल, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, हर कोई बस क्या करता है, पीरियोडिकली दूसरों से फेच करता है, ठीक है? दूसरों से फेच करता है। तो हर एक के अपने अपने बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, रैंडमली 3 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। उन पे वो कॉल करते हैं, उनको वो अपना स्टेट बताते हैं और उन्हीं से वो डेटा को एक्सचेंज भी करते हैं। तो दिस इज द गॉसिप प्रोटोकॉल। सो गॉसिप प्रोटोकॉल को अगर आप थोड़ा सा पढ़ते हो, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? लिमिटेड नंबर ऑफ मैसेज ट्रांसमिटेड बाय ईच नोड, limits the bandwidth consumption to prevent degradation of application performance, tolerates network and node failures। एंड एक और अच्छी चीज़ क्या है, अगर आप इसके अंदर एक न्यू नोड इंट्रोड्यूस भी कर देते हो, अगर आपके कॉलेज में एक नई लड़की आती है या फिर एक नया स्टूडेंट आता है, ऑटोमेटिकली उसके बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं, राइट? तो जिसकी भी पास होगा तो ऑटोमेटिकली उसके भी बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे, एडिंग भी ईजी है। एंड अगर आपका कोई फ्रेंड उस कॉलेज को छोड़ कर जाता है तो कोई बात नहीं, वो लिंक इवेंचुअली टूट भी जाता है। ठीक है?
ज़्यादा पर्सनल हो रहा हूँ मैं, आई नो, बट दिस इज हाउ द गॉसिप प्रोटोकॉल बेसिकली वर्क्स। तो एडिंग अ नोड इज ऑल्सो ईजी एंड रिमूविंग इज ऑल्सो ईजी। तो द एल्गोरिदम इज बेसिकली वेरी सिंपल, ठीक है। आपके पास लेट्स से अगर मैं यहाँ पर एल्गोरिदम की बात करता हूँ, तो आपको बस क्या करना है, व्हेन यू रिसीव अ मैसेज, तो लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है ऑन मैसेज, मेरे पास यहाँ पर कुछ मैसेज आया, तो मुझे बस क्या करना है, मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड्स को मुझे बस अपने बेस्ट फ्रेंड्स को वो मैसेज भेज देना है। और मेरे पास कितने बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, लेट्स से ओनली 3 बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, और वो बेस्ट फ्रेंड्स के अंदर भी सेम लॉजिक है, तो जब उनको मैसेज मिलेगा वो आगे अपने 3 बेस्ट फ्रेंड्स को भेज देंगे, एंड इवेंचुअली वो जो पर्टिकुलर मैसेज है वो प्रोपिगेट हो जाएगा सबके अंदर। दिस इज द कोर एल्गोरिदम ऑफ द गॉसिप प्रोटोकॉल। ओके, अब गॉसिप प्रोटोकॉल के अंदर अगर हम यहाँ पे एक सिमुलेटर ओपन करते हैं, ठीक है, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। दिस इज अ सिमुलेटर, वेरी नाइस सिमुलेटर। इसके अंदर व्हाट यू हैव इज, आपके पास कितनी नोड्स हैं, मैंने बोला मेरे पास 40 नोड्स हैं, 40 सर्वर्स हैं, यू कैन सी 40 सर्वर्स का एक लिंक है। फैन आउट, फैन आउट का मीनिंग क्या होता है, कितने बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं एक के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने इस एग्जाम्पल में फैन आउट कितना रखा था, 3, मतलब कि हर नोड के मैक्सिमम 3 फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हम एक काम बोल देंगे, हम इसको बोलेंगे 3 बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो अब इसको हम करेंगे अप्लाई, ठीक है। तो ये हो गया है। अब एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट डू अ प्ले, ठीक है। अप्लाई हमने कर दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, 40 इज गुड। तो ये हमारी स्टार्टिंग नोड है, लेट्स से एक सेकंड। तो लेट्स से जो मैसेज आया, किसको आया, इसको मैसेज रिसीव हुआ, जिसको मैं रेडी कर रहा हूँ, ठीक है, ये देखो ये वाला। तो इसको मैसेज आया, अब हम क्या करेंगे, ठीक है, शो पाथ्स। तो ये क्या कर सकता है, सो लेट मी जस्ट डू इट अ प्ले। तो देखो इसने 3 को भेजा, आगे 3 को गया, देखो हर बार ये 3-3 के उसमें चलेगा, एंड इवेंचुअली जो मैसेज है वो सबको डिलीवर हो गया। ओके, दिस इज हाउ द गॉसिप प्रोटोकॉल वर्क्स। सो एक काम करते हैं, लेट जस्ट डिलीट एवरीथिंग, ठीक है, इसको डिलीट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ नोड्स को ना मैं काम करता हूँ 7 कर देता हूँ, ठीक है। तो सिर्फ 7 नोड्स हैं, एंड हर एक का सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, मोर ईजियर टू विजुअलाइज। तो एक काम करते हैं, इसको हम करेंगे प्ले। तो इसने इसको बताया, इसने आगे देखो इसका भी एक बेस्ट फ्रेंड, इसका भी एक बेस्ट फ्रेंड, तो हर बार एक को कर रहे हैं। तो you can see this is how we got it. So this is how the gossip protocol works. And just in case you are interested in the implementation, अगर आप चाहते हो कि इसको कोड भी करो, मैंने ऑलरेडी एक्चुअली में gossip protocol को कोड कर रखा है इन जावास्क्रिप्ट। सो लेट मी जस्ट शो यू दैट, एक सेकंड हम उसको दिखाते हैं। सो यू कैन सी दैट मैंने खुद का एक छोटा सा gossip protocol बनाया भी था। तो दिस इज एक्चुअली द कोड ऑफ दैट gossip protocol, ठीक है, दिस इज बिग वन। तो लेट मी नो कि अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हो, इफ यू वांट टू सी दैट हाउ दिस गॉसिप प्रोटोकॉल आई हैव रिटन एंड यू वांट मी टू इम्प्लीमेंट लाइक ऑन स्क्रीन, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि प्लीज़ शो द इम्प्लीमेंटेशन। तो कोई बात नहीं, हम ये स्क्रैच से दोबारा कोड करेंगे, ठीक है, गॉसिप प्रोटोकॉल को। सो दिस इज हाउ द गॉसिप प्रोटोकॉल वर्क्स, एंड दिस इज बेसिकली वेरी हेल्पफुल इन योर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। इफ़ यू नो, आपका जो रेडिस, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रेडिस गॉसिप प्रोटोकॉल, तो रेडिस एक्चुअली में गॉसिप प्रोटोकॉल यूज़ करता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं, लेट मी जस्ट जूम इन अ लिटिल बिट एंड सर्च फॉर गॉसिप, तो यू कैन सी, ठीक है, अगर हम इस लाइन को पढ़ते हैं, nodes uses gossip protocol to propagate information about the cluster in order to discover new nodes. So you can see हमारा जो रेडिस है वो गॉसिप प्रोटोकॉल यूज़ करता है। कैसेंड्रा, ओके, गॉसिप प्रोटोकॉल यूज करता है। सो कैसेंड्रा इज बेसिकली अ डेटाबेस। तो इवन जो कैसेंड्रा है ना, द कैसेंड्रा गॉसिप प्रोटोकॉल इज अ डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म दैट enables nodes in a cluster to discover and share information about the cluster state, including node liveness, location, schema version, and token ranges. So this is how your gossip protocol basically works. ठीक है, सो आई होप दैट इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। यू हैव लर्न समथिंग न्यू, दैट एक प्रोटोकॉल क्या होता है। द मेन प्रॉब्लम वॉज कि इसके पीछे का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, हाउ फ्रॉम अ सिंगल डेटाबेस हमने उसको रेप्लिकेट किया, रेप्लिकेट करते ही क्या प्रॉब्लम आई, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर क्या होता है, फिर मल्टीपल रेप्लिकेशंस किए, उसके बाद फिर हमने देखा रीड रेप्लिका मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर क्या होता है, फिर हमने देखा कि देयर कैन बी अ वन मोर थिंग दैट इज अ डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म। उसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट देखा, जिसमें ओ ऑफ एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, बट उसमें मैसेजेस लॉस्ट हो रहे थे। फिर हमने देखा कि हम उसको ईगर बेस्ड पे कर जाते हैं, जिसमें ओ ऑफ एन स्क्वायर वॉज द प्रॉब्लम। एंड फिर फाइनली हमने मोस्ट ऑप्टिमल देखा, दैट वाज अ गॉसिप प्रोटोकॉल, जिसमें हमने टाइम को बहुत अच्छे से एफिशिएंट किया, बट हमने कंसिस्टेंसी के ऊपर ट्रेड ऑफ किया, एंड नाउ वी आर ऑन द इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। सो दिस इज हाउ योर सिस्टम डिजाइन वर्क्स, दिस इज हाउ द गॉसिप प्रोटोकॉल वर्क्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।